हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारे इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं इनके पास, जैसे इंडस्ट्रियल, कमर्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग। पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दी जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और हम देखेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उन्होंने बोला कि इंडिया दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अब इकोनॉमी में आप जीडीपी बोल दो या नॉमिनल जीडीपी बोल दो, ठीक है, बाय 2027 2028, मतलब आप कह सकते हैं आज से ऑलमोस्ट 4 साल में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। आज इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, सबसे पहले आपको वहाँ वो दिखाता हूँ और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर एक डाटा देखें तो दुनिया में आज इंडिया फिफ्थ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी। अगर आप 2023 का चलो डाटा देख लो तो इंडिया दुनिया में फिफ्थ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है। तो हम है ऑलमोस्ट, मतलब जब तक 2023 खत्म होगा इंडिया 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी होगा। जर्मनी होगा 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स की, जापान 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की, चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर्स की, यूएस 26 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो पहले दो पे तो जो स्पॉट है वो तो बहुत ही आगे। पर आप ये देख सकते हो कि इंडिया, जर्मनी और इंडिया, जापान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आज इंडिया फिफ्थ स्पॉट पे, और पीयूष गोयल के हिसाब से 2027 तक इंडिया थर्ड स्पॉट पे आ जाएगा, जर्मनी और जापान को बीट करके। इसी को हम यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा 2027 मतलब वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बता रहे हैं, ऐसा बताया। और इनकी तो मिनिस्ट्रीज भी ऐसी है, जैसे एक्सपोर्ट वगैरह जो इंडस्ट्रियल कमर्स मिनिस्ट्री देखती है। तो असल में हो क्या रहा था, पीयूष गोयल ना, जो इंडियन डायस्पोरा के मतलब जो इंडियन कम्युनिटी के लोग दुनिया भर में बाहर रहते हैं, ठीक है, उनको असल में एड्रेस कर रहे थे, ठीक है, फ्रांस में। वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा अगले 4 से 4.5 सालों में। उन्होंने बताया कि जो हम एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ देते हैं, जैसे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अभी कुछ टाइम से आप कह सकते हो कि 6 के आसपास है, नहीं तो हम 7 से भी ज़्यादा, 7% से भी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ दे रहे हैं। और आपको लगता होगा कि शायद दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज 7-8% की जीडीपी ग्रोथ देती हो, पर ऐसा नहीं है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादातर जीडीपी ग्रोथ 1-2% में रहेगी, ठीक है। यूरोप की तो पिछले कुछ टाइम से 0-1%, जापान की तो नेगेटिव में चलती। तो मतलब क्या हो रहा है, दुनिया में जो इकोनॉमीज है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही, ठीक है। पर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया टाइम टू टाइम अपने आप को ग्रो कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है। ये चीज़ हमारे लिए अच्छे से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जब कंट्री को 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे हुए, मतलब पिछले साल हुए थे वैसे तो, और कंट्री ने 750 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट भी अचीव कर लिए। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप देखो, जैसे इंडिया का 2022 में टोटल जीडीपी का साइज है 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास, या फिर 3,400 बिलियन डॉलर्स। अगर आप थोड़ा नीचे आओ तो जैसे नीदरलैंड्स 990 बिलियन डॉलर्स की इकॉनमी, और आप थोड़ा इसमें और आगे जाओगे ना तो 22nd 23rd पे आपको रैंक पे पोलैंड मिलेगा। पोलैंड की इकॉनमी का साइज है ऑलमोस्ट 770 बिलियन डॉलर्स। तो आप कह सकते हो जितनी टोटल पोलैंड की इकॉनमी है उतना इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, ठीक है। यहाँ पर ये बात करी पीयूष गोयल जी ने, ठीक है। उन्होंने काफ़ी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो गवर्नमेंट की आप कह लो डायरेक्शन है, सोच है, उसको काफ़ी क्रेडिट दिया। अब इस चार्ट में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि इंडिया ये ग्रीन में दिखा रहा है, और इंडिया एक सीधे आपको यहाँ पर राइज पे मिलेगा, ठीक है। यूके देखे तो यूके की सिचुएशन मतलब ठीक है, ग्रो वो कर रहे हैं पर उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे। जर्मनी में भी काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव है, पर जर्मनी को हम बीट कर देंगे 2027 तक। और जापान जो है अच्छा कर रहा है, पर जापान आने वाले मतलब कुछ टाइम में जापान नीचे जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करेगा। ये कहीं ना कहीं ये जो है ना कोविड की वजह से, और कोविड के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर वगैरह, उसकी वजह से सारी इकॉनमीज नीचे आएंगी, पर इंडिया में आपको एक अच्छी स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने यह भी बता दिया कि 2047 तक जब इंडिया अपने 100 साल पूरे करेगा, टारगेट है सरकार का 30-35 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी इंडिया को अचीव कराना। मतलब आज हम अगर 3.5 के आसपास है तो ऑलमोस्ट 10 गुना। अब आप कहोगे कि अगले 4 सालों में तो हम लोग मुश्किल से, जैसे अगर ये डाटा देखें तो आज हम अगर 3.4 पे है तो अगले 4 सालों में तो हम 5.3 पे पहुंचेंगे। तो कितने का डिफरेंस आया, ऑलमोस्ट 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का। यहाँ पर इन्होंने बात ही बहुत बड़ी कर दी। अब मतलब अगर 4 साल में 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का फर्क आ रहा है तो अगले और 4 साल में 1.7 का आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता। देखो ऐसा नहीं है, इकॉनमी ना एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नहीं होती, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। आप समझ, इस तरह से इकॉनमी ग्रो करती है। तो अगर इंडिया 2047 तक, चलो 30 नहीं, अगर 25 ट्रिलियन डॉलर्स तक भी पहुंच पाया ना,
इससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर आएंगे, मिडिल क्लास एंटर करेंगे, मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास में जाएंगे, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, कंट्री को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, आई होप ये सारा जो डाटा आप इसको समझ पाए। तो अगर आप देखो 2027 में यूएस $30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगा, चाइना $26 ट्रिलियन के आसपास, जापान $5.1 ट्रिलियन के आसपास, जर्मनी $4.9 ट्रिलियन के आसपास और इंडिया $5.3 ट्रिलियन के आसपास। तो बिल्कुल इंडिया थर्ड स्पॉट पे आ जाएगा बाय 2027। ठीक है, ये जो एक्सपोर्ट्स वाली चीज़ थी इसमें भी एक नया अपडेट है। पीयूष गोयल जी ने बोला कि चलो हमने 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में तो $750 के एक्सपोर्ट किए, पर 2030 तक इंडिया के एक्सपोर्ट्स $2 ट्रिलियन पहुंचाने, ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, एक बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ ये डिफेंस मिनिस्ट्री से आई है, उन्होंने बोला कि 2026 तक, मतलब आज से ऑलमोस्ट 3 साल के बाद, इंडिया हर साल अकेले डिफेंस में 40,000 करोड़ के एक्सपोर्ट कर रहा होगा, या अगर आपको बिलियन में बताऊं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो $5 बिलियन के आसपास सिर्फ हम लोग डिफेंस में एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप सोचोगे कि टोटल $750 बिलियन में डिफेंस का एक्सपोर्ट तो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, पर बात यह है कि डिफेंस में हम इंपोर्टर होते थे, अब हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी आप कह सकते हो एक टारगेट है, या आगे जाके एक अचीवमेंट बन सकती है इंडिया के लिए। ठीक है, तो आई होप ये जो एक वीडियो मैंने आपके लिए क्रिएट करी जिसमें आप ये समझ पाए कि इकोनॉमिकली चीज़ें कैसे चल रही हैं, ग्रोथ डाटा अच्छा है, इस टाइम पे कंट्री की मोटिवेशन अच्छी है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के सामने ना आए तो इकोनॉमिकली हम बहुत अच्छा परफॉर्म आगे करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।